गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ठाकुरबाड़ी में कैसे लोग अपना समय बिताते थे, खेत से लौटकर शाम को कैसे ठाकुरबाड़ी में इकट्ठा बैठकर गपशप करते रहते थे। आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे, पेज नंबर 3, जो तीसरा पैराग्राफ है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर बताया कि कुछ कारणवश हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद किया था। पहले वो हमेशा ठाकुरबाड़ी में जाते रहते थे। लेखक भी अपना मन बहलाने के लिए ठाकुरबाड़ी जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो महंत हैं वे उन्हें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे जो महंत हैं उनकी कामधाम करने की कोई रुचि नहीं रहती। ठाकुर जी को भोग चढ़ाने के नाम पर 2 वक्त हलवा पूड़ी खुद खा जाते हैं। अब आगे लेखक हरिहर काका के बारे में बताते हैं कि हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है, सबके बाल बच्चे हैं। भाई के लड़के बड़े भी हो गए हैं। भाइयों में हरिहर काका दूसरे नंबर पर है। उन्हें कोई औलाद नहीं, उसके लिए उन्होंने 2-2 शादियाँ की, लेकिन दोनों पत्नियों का देहांत हो गया। लोगों ने तो उनको तीसरी शादी करने की भी सलाह दी थी, पर हरिहर काका ने धार्मिक संस्कारों की वजह से धार्मिक संस्कार इसका मतलब होता है अब वे पूजा पाठ में लग गए थे, इसलिए उन्होंने उस शादी करने से मना कर दिया या शादी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। हरिहर काका के परिवार का कुल मिलाकर 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत आएगा इतना। इसलिए सभी भाई एक साथ मिलकर रहते हैं, कोई अलग अलग नहीं रहता था। भाइयों ने अपनी पत्नियों को बता कर रखा था कि हरिहर काका की अच्छे से सेवा करें, उनके खाने पीने का वो ध्यान रखें, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो इसका भी ध्यान रखें। कुछ दिन तो वे जो भाइयों की पत्नियां थी उन्होंने हरिहर काका की अच्छे से देखभाल की। बाद में उन्होंने उन्हें पूछा तक नहीं, लेकिन अपने पतियों की वह खूब सेवा करती थी। उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, पंखे से हवा डालती थी और काका के सामने बचा खुचा खाना लाकर रख देती थी। वही खाकर हरिहर काका को संतोष करना पड़ता। हरिहर काका की तबीयत खराब रहने पर उन्हें कोई पानी तक नहीं देता, सब अपने अपने काम में मशगूल रहते। हरिहर काका को ऐसी हालत में खुद उठकर अपना काम करना पड़ता था। ऐसे में अपनी पत्नियों को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। यह सब बातें भाइयों को पता ही नहीं रहती थी। उन्हें लगता उनकी पत्नियां काका का अच्छे से ख्याल रख रही होंगी। हरिहर काका सब सह लेते थे, लेकिन वे भी कब तक सहते। एक दिन क्या हो गया कि एक दिन उनका जो भतीजा है, उनके भाई का जो लड़का था, उनके भतीजे का एक दोस्त था। उसके आने पर उसके मेहमान नवाजी में घर में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बनाया गया था। अब हरिहर काका की तबीयत थोड़ी अच्छी हो गई थी। उनका मन स्वादिष्ट भोजन खाने को हो रहा था। उन्हें खुशी हुई और जो भतीजे का दोस्त घर पर आया था उसे मन ही मन खूब धन्यवाद देने लगे, क्योंकि उसी के आगमन पर इतने पंच पकवान बनाए गए थे। इसलिए वे खुश थे। लेकिन हुआ ठीक उसके विपरीत, ठीक उसके उल्टा ही हुआ। घर में सभी लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन काका को कोई पूछने तक नहीं आया। भाई भी खेतों पर चले गए, यह सोचकर कि काका ने तो पहले ही खाना खा लिया होगा। हरिहर काका स्वयं उठकर बेचारे अपने कमरे से बाहर आ गए और भाई की पत्नी ने उनके सामने रूखा सूखा खाना लाकर रख दिया। उसमें क्या था उस खाने में देखिए, उसमें था भात, मट्टा और अचार, बस। उस खाने को देखकर काका आग बबूला हुए और खाने की जो थाली थी वह उन्होंने आंगन में फेंक दी। सारा खाना इधर उधर बिखर गया। आस पड़ोस की लड़कियां, बहुएं सब देखने आ गए कि क्या हुआ है, क्योंकि काका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। काका बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे। इधर काका चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मुझे मुफ्त में खिलाती हो। मेरे हिस्से के खेत से जो पैदावार या जो अनाज आता है वही यही आता है। अगर चाहूँ तो मैं 2-4 नौकर रख सकता हूँ और आराम से बैठकर खाना खा सकता हूँ, फिर भी पैसों की कमी नहीं होगी। मैं अनाथ हूँ, बेसहारा नहीं।
मेरे ही पैसों पर, मेरे ही धन पर मौज कर रहे हो। अब तो मैं तुम्हें देख ही लूँगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके भाइयों की जो पत्नियाँ थीं वे हरिहर काका के साथ कैसा बुरा व्यवहार करती थी, जिससे काका को दुख होता था। बेचारे उन्हीं के भरोसे रहते थे, पर उनके भाइयों को इसकी खबर तक नहीं रहती कि उनके साथ ऐसा भी हो रहा है या उनकी पत्नियाँ ये सब कर रही है। काका गरज रहे थे, तब वहाँ से ठाकुरबाड़ी के जो पुजारी थे वे भी वहाँ पर आए हुए थे उनके घर में। ठाकुरबाड़ी जाकर उन्होंने मोहन जी को सारी बातें बता दी कि काका के घर में क्या क्या हुआ है आज। अब मोहन जी थोड़े विलन टाइप के आदमी थे। विलन टाइप के आदमी, इसका मतलब वो किसी का अच्छा नहीं सोचने वाले थे। वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को बहकाने वाले जो आदमी रहते हैं, उस टाइप में वो मोहन जी थे। तो अब मोहन जी थोड़े खुश भी हो गए, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और सोने पे सुहागा समझकर उसी क्षण वे हरिहर काका की हवेली की तरफ चल पड़े। जब पुजारी ने मोहन जी को सारी बातें बताई हरिहर काका के घर की, तो मोहन जी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो हरिहर काका से मिलने के लिए हरिहर काका की हवेली की तरफ चल पड़े। एकदम से हरिहर काका उन्हें रास्ते में ही मिल गए। काका गुस्से में आकर खेतों की तरफ जा रहे थे। मोहन जी उन्हें ठाकुरबाड़ी में ले आए। ठाकुरबाड़ी में लाकर उन्होंने काका को अच्छी तरह से बिठाया और उनके साथ क्या बातें करने लगे। देखिए कि काका को मोहन जी ने कैसे अपनी तरफ से खींचने की कोशिश की। काका गुस्से में आकर खेतों की तरफ जो जा रहे थे, मोहन जी उन्हें ठाकुरबाड़ी ले आए और उन्हें खूब समझाने लगे कि यहाँ कोई किसी का नहीं, सब मोह माया है। तुम तो धार्मिक हो, इस मोह में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा तुम्हारा अपना कोई नहीं। परिवार के लोग स्वार्थ के साथी है, उनका स्वार्थ निकलने पर तुम्हें बाद में पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा इन्हीं से प्रेम लगाओ। तुम्हारा 15 बीघे खेत है, उस पर उनकी नज़र है, उसी के लिए तुम्हें पकड़े हैं। अगर उन्हें बोल दोगे कि यह खेत मैं किसी दूसरे के नाम कर दूंगा, तब देखना क्या होगा। तुमसे तो वे बोलना तक बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। बहुत दिन से मैं भी तुम्हें कुछ बोलना चाह रहा था, आज कह ही देता हूँ। अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो, सीधा स्वर्ग मिलेगा। यह पुण्य का काम हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बाकी ज़िंदगी इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, यहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, सर आंखों पर बिठाकर रखेंगे। एक मांगोगे तो 4 हाजिर कर देंगे। तुम्हारे भाई और उनका परिवार तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, यह याद रखो। पता नहीं तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां परलोक सिधार गई। औलाद का मुंह तक देखने तुम्हारा नसीब नहीं हुआ। मैं अपने लिए ये नहीं कह रहा है, मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम्हारी बाकी उम्र अच्छे से गुजरे, खुशहाल गुजरे, बस यही मैं चाहता हूँ। इसलिए यह सब तुमसे कह रहा हूँ। अब हरिहर काका बहुत देर तक मोहन जी की बातें सुनते रहे। जो मोहन जी कह रहे थे हरिहर काका को, हरिहर काका वो सारी बातें मोहन जी की चुपचाप से सुन रहे थे कि मोहन जी क्या बातें बता रहे हैं। उन्होंने कही बातें उनके मन में बैठ रही थी। उन्होंने सोचा, मोहन जी तो ठीक ही कह रहे हैं। अपना 15 बीघे खेत चलाने के लिए भाइयों के परिवार को देने पर मुझे पूछते तक नहीं। अगर मैं वह उनके नाम ना कर दूँ तो क्या हालत होगी मेरी। मरने के बाद मेरा नाम तक याद नहीं रखेंगे, लेकिन अगर खेत मैं ठाकुरबाड़ी के नाम कर दूंगा तो लोग जीवन भर मेरा नाम याद रखेंगे और हमेशा मेरा नाम लेते रहेंगे। जीवन में तो भगवान के लिए कुछ नहीं किया, अब अंतिम समय में तो पुण्य कमा लूँ। लेकिन फिर भी हरिहर काका की स्थिति द्विधा मनस्थिति की तरह थी। एक विचार यह भी करते और दूसरा यह विचार करते कि परिवार तो अपना ही होता है। ऐसा ना करके ठाकुरबाड़ी को ज़मीन दे देना क्या उनके साथ धोखा नहीं होगा? यह तो विश्वासघात होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि महन जी ने कैसे मौके का फ़ायदा उठाकर हरिहर काका को बातों में उलझा दिया, उन्हें मजबूर करने का प्रयास किया। परिवार के लोग और महन सब उनके ज़मीन के लिए हरिहर काका से रिश्ता बनाए हुए थे, यह भी हम यहाँ पे पता चलता है। हरिहर काका की भावनाएं कोई समझ नहीं रहा था। काका कितने दुखी है, उनके मन में क्या चल रहा है, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि हरिहर काका का क्या उत्तर रहा महन जी के इस बोलने पर। यहाँ तक पाठ आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ से आगे भी पाठ आपको अच्छे से पढ़कर रखना है। धन्यवाद।